दोस्तों हम पहुंच रहे हैं चंबल नदी के पास और चंबल की घाटी देखना चाह रहे हैं। और ये इटावा और भिंड के बीच का है। ये चालू हुआ। चंबल का नेचर जो है सबको मालूम है। चला झांसी 119। झांसी के लिए उल्टा घुसना पड़ेगा। देखो खजुराहो 367, ग्वालियर भिंड 23 किलोमीटर उस पार जाएंगे ना। चंबल नदी, ये है चंबल नदी का पुल जो आप देख रहे हैं। ये नदी चंबल नदी, ये चंबल नदी है और चंबल नदी का पुल है। ये विशाल नदी चंबल और उधर रेलवे पुल। अच्छा ये रेलवे पुल है इधर। ओके ये रेलवे पुल है और ये सामने देख रहे हैं और ये नदी। और ये सामने दिख रहा है चंबल के बिहार। हम रोड से जरा साइड कट के दिखाते हैं कि कैसा है चंबल, कैसा होता है चंबल का बिहार। ये एक रास्ता है जो अंदर जा रही है। खेड़ापति हनुमान बरही लिखा है, जिला भिंड मध्य प्रदेश। इधर जाके देखते हैं और आपको दिखाते हैं। नहीं, खेड़ापति हनुमान पीछे वाला है और ये रास्ता और कहीं जा रहा होगा। ये इस तरीके से है। मैं अंदर घुस के आपको दिखा रहा हूँ। ये वेरी गुड। थोड़ा आगे चलना थोड़ा सा। मतलब ये कितना डरावना है सुदीप जी। मतलब अकेले कोई आदमी आएगा नहीं इस बिहार में, आएगा। और आगे बढ़ो, देखते हैं। ये देख रहे हैं किस तरीके से है। इस तरीके से चंबल नदी का कटाव रहता है और मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर आके, रोड के अंदर आके किस तरीके से कटाव है अंदर पे। थोड़ा और आगे चलना। ये देख रहे हैं, इधर का देखेंगे तो इधर भी गजब है। ये चंबल का घाटी है, इसी को कहते हैं चंबल घाटी। और कहते थे पुराने ज़माने में यहीं डाकू रहते थे ऐसे जगहों पे। और मैं थोड़ा सा रोड पे अंदर की रोड पे चल के बढ़ के आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और असल पे मैं यहाँ से गुजर रहा था इस क्षेत्र से, तो सोचा कि आपको ये दिखाते चलूँ कि चंबल नदी कैसे जगहों से बहती है और कैसे घाटी बनाती है कटाव करके। ये देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के भिंड जिला का है। गजब। और यहाँ खुदाई हुआ है, इधर इस तरफ खुदाई हुआ है, लेकिन पूरा रेत का टीला खड़ा है। थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं और समझते हैं। ये देख रहे हैं, ऐसा बिहार चंबल का रहता है। थोड़ा रुक के दिखाएं उधर के, थोड़ा और आगे चल। यहाँ रोको किनारे पे, आइए।
ये देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, हम रुक के दिखा रहे हैं। चंबल से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आए हैं और इस तरीके का है। और हम अंदर के रोड पे आए हैं कि आपको दिखा सकें कि चंबल किस तरीके से घाटी बनाती। हमारे साथ सुधीर जी हैं बिहार से, जरा पूछते हैं कैसे लगा सुधीर जी? तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मिट्टी के पहाड़ पर है। मिट्टी के पहाड़ है ना। अगर रोड नहीं बना होगा तो हाँ। कितना ही दुर्गम इलाका रहा होगा, कितना दुर्गम इलाका, और पूरा नदी ऐसे ही बहती है। इसीलिए चंबल घाटी कभी फेमस था। हाँ, किस चीज़ के लिए फेमस था सभी लोग जान रहे हैं, यही कारण था। ये देख रहे हैं, रोड नहीं रहा होगा बहुत। उस वक्त, ना तो रोड था ना मोबाइल था। हाँ, कौन कहाँ है कुछ पता नहीं। मोबाइल ये देखो, पूरे रेत के टीले हैं पहाड़ जैसे। ये चंबल घाटी है, मिट्टी का पहाड़ है, और इसमें पानी घुस जाती होगी बरसात के दिनों पे, और वही काट देती होगी इसको, धारा से मिट्टी कट जाता है। और अंदर के रोड पे घुस के हम दिखा रहे हैं आपको। और नदी आपने देखा ही, पुल से हमने दिखाया, और वो पार करके हम भिंड के तरफ आए हैं। तो दोस्तों, हमने दिखाया आपको चंबल घाटी मोटा मोटी, और यहाँ से हम गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि आपको दिखा दें कि चंबल की घाटी कैसी है और कैसी होती है। तो हम लौट के आए और नदी के इस पार आए भिंड की तरफ, और आपको दिखाया हमने चंबल घाटी। तो धन्यवाद, मैं हूँ प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें।